हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज 20 मार्च है, बुधवार है 2024। और आज आप देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज। वो है एफओएमसी का न्यूज़ जो अभी 10-11 मिनट्स में आ जाएगा 11:30 बजे। तो इसमें क्या होता है, हर एक महीने मतलब आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखोगे एफओएमसी का। ओके, तो ये 8 टाइम्स पर ईयर होता है। ओके, तो जो नेक्स्ट रिलीज है वो 1 मई को आएगा। अभी मार्च में हो गया, अब नेक्स्ट 1 मई को आएगा। ओके, पिछला वाला 1 फेब को था, 14 दिसंबर को था। ओके, अभी जो है 20 मार्च को है, फिर ये 1 मई को आएगा नेक्स्ट अपडेट जो है। मतलब ये मंथली नहीं आता, साल में सिर्फ 8 बार आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बताए जाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डॉलर का प्राइस भी बढ़ेगा और गोल्ड गिरेगा। मतलब बेस वाले सब बढ़ेंगे, कोट वाले सब गिरेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बेस वाले सारे गिरेंगे, मतलब डॉलर भी गिरेगा और बेस वाले भी गिरेंगे, और गोल्ड और जो कोट वाले हैं वो ऊपर जाएंगे। ये रिलेशन समझ रहे हो? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डॉलर बढ़ेगा, तो बेस वाले भी बढ़ेंगे और कोट वाले गिर जाएंगे। और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डॉलर भी गिरेगा, उसके साथ बेस करेंसीज भी गिर जाएंगे, और जो कोट वाले हैं गोल्ड जैसे वो ऊपर चले जाएंगे। ये इंटरेस्ट रेट के बारे में है। ओके, तो ये था ऑल अबाउट न्यूज। अब चार्ट पे जाकर अगर हम प्राइस एक्शन देखेंगे तो 1 डे पे आप देखोगे कि मार्केट कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट है एक ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ से एक बड़ी मूव आ सकती है, या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड, क्योंकि होल्ड हुआ है इन्वेस्टर से। ओके, फिर 4 घंटे पर भी हम देखेंगे तो यहाँ दो पैटर्न। एक तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल आप कंसिडर करोगे। ये कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पे बायर्स ने मार्केट उठाया, फिर गिर गया। लेकिन ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुकी है। फिर मार्केट उठा, फिर नीचे गिरा, फिर उठा, फिर नीचे जाने का ट्राई किया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, फिर ऊपर आया। फिर नीचे जाने का ट्राई किया, सेलर्स को ट्रैप किया, फिर ऊपर आया। फिर नीचे जाने का ट्राई किया, सेलर्स को ट्रैप किया, ऊपर आया। अब ऊपर जाने का ट्राई किया, बायर्स को ट्रैप किया। मतलब कंटिन्यूअसली आप देखोगे तो ये मार्केट ट्रैप कर रहा है, लेकिन ये इस लेवल से नीचे भी नहीं जा रहा है और इस लेवल से ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी मूव होगा वो बड़ा मूव होने वाला है, क्योंकि बहुत देर से मार्केट कंसोलिडेटेड है। अगर इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे तो ये पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फॉलिंग वेज हो जाएगा। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे हो गया अब कंफ्यूजन कि मार्केट कहाँ जाएगा। ओके, तो ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है और ये फॉलिंग वेज जैसा किया है। तो एज पर प्राइस एक्शन इसको ऊपर जाना चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए। एज पर प्राइस एक्शन इसको ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो आपने कुछ एनालिसिस किया है? अगर किया है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपका क्या एनालिसिस है गोल्ड के बारे में।
क्योंकि नीचे की तरफ तो ये जाने के लिए तैयार ही नहीं है। या आप देख सकते हो रिजेक्शन है, या रिजेक्शन है, या रिजेक्शन है। तो ओवरऑल जो मूव है वो अपसाइड ही हो सकती है। लेकिन जो न्यूज है वो तो बता रही है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कुछ चेंज ही नहीं होने वाला। जो है वही सेम रहने वाले। अभी 5 मिनट बाकी है। अगर सेम रह गए तो वहां पे कुछ बड़ा हमें देखने को नहीं मिलेगा मूव। मार्केट कुछ बड़ी मूव नहीं देगा। ओके। लेकिन अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम प्लान करेंगे तो इस तरह का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ओके। दूसरे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी एक क्लियर डबल बॉटम पैटर्न मार्केट बना रहा है। ओके। क्योंकि देखो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, वो पहला जो लोअर लो है उसको कट करके फिर नीचे आता है। ओके, यहां से आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ओके, इस लेवल से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। लेकिन यहाँ लोअर लो को उसने कट ही नहीं किया है। तो यहाँ भी सेम चांसेस है यूरो यूएसडी में कि मार्केट जो है वो एक अपसाइड मूव दे जाए। ओके। फिर हम डॉलर इंडेक्स का भी देखेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश साइन दिख रहा है। ये जो पार्ट था इसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो जो प्राइस एक्शन दिखा रही है उससे तो गोल्डी भाई ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। ओके। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है फ्लक्चुएशंस में। तो इस तरह का कुछ एंट्री प्लान कर सकेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। फिर जीबीपी यूएसडी में सेम सिचुएशन दिख रहा है। यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमने ट्रीन ट्रेड्स लगा दिए हैं, ज्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन एक साथ हम ज्यादा ले भी नहीं सकते हैं। तो अभी सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं। 1 मिनट। तो वेट करते हैं। ओके। यूएसडी जेपीवाई का देखोगे तो यहाँ पे सेल साइड का मुंह आ सकता है। ओके। यूएसडी कैड का भी आप देखोगे तो सेम सीन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे भी सेल साइड का मुंह आ सकता है। एयूडी यूएसडी में बाय साइड का मुंह आ सकता है।
ओके, बहुत हो गए। यहाँ पे हमने हर जगह पे ट्रेड लगा के रखे है। ओके, तो न्यूज आ चुके हैं यहाँ पे, देखो आप। शायद मार्केट अप जा रहा है, गैप अप हो चुका था। देखते हैं क्या होता है। यूरो यूएसडी में हल्का सा बच गए हैं, लेकिन मार्केट तो ऊपर ही जा चुका था। अच्छी मूव मिल चुकी थी। जीबीपी यूएसडी में सेम। यूएसडी जेपीवाई सेम यहाँ से नीचे जाके आ चुका है मार्केट। यूएसडी कैड में तो अभी टारगेट ही हिट होने वाला है। एयूडी यूएसडी सेम टीपी हिट, देख सकते हो आप यहाँ पे। ऑलमोस्ट टीपी हिट हो चुका है। ओके। तो गोल्ड में बढ़िया मुंह दिया है यहाँ पे, और भी जा सकता है ऊपर। तो यहाँ पे जो रेट्स है वो सेम रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। आप देख सकते हो कि न्यूट्रल आ चुका है। अगर आपने ट्रेड दिया होगा तो एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ज्यादा देर तक उस डायरेक्शन में नहीं जाने वाला। ओके। तो देखो गोल्ड का, देखो यहाँ पे प्रॉफिट में ही चल रहा है। यहाँ से देखकर आप 56 से यहाँ तक देखोगे तो ऑलमोस्ट 90 पिप्स का मुंह दिया है। बहुत ही बढ़िया मुंह है, कोई बुरी बात नहीं है। और भी ऊपर जा रहा है मार्केट। ओके। यूरो यूएसडी में आप देखोगे तो थोड़ा सा बचा है यहाँ पे हमारा एसएल लेने से, लेकिन ऊपर जा रहा है। टीपी हिट हो ना हो शायद, क्योंकि न्यूज न्यूट्रल आ चुकी है। जीबीपी यूएसडी में आप देखोगे सेम कंडीशन है। अच्छी मूव दी है इसने, यहाँ से गया है। यूएसडी जेपीवाई में देखो नीचे तो आ रहा है, मतलब प्रॉफिट में है, हम लॉस में नहीं है। यूएसडी कैड का देखोगे तो यहाँ पे टीपी हिट हो चुका है। ओके, आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ से सडनली मार्केट नीचे गिरा है, और प्योरली हमारा टीपी हिट हो चुका है। ओके। एयूडी यूएसडी में भी टीपी हिट हो चुका है। अगर एक साथ इतने सारे ट्रेड्स हम ले लेते तो हर एक में अच्छा प्रॉफिट बना लेते। यहाँ $300 हो जाता 100 की रिस्क पे। यहाँ पे भी 300 का हो जाता। यहाँ पे 100 200 चल रहा होता। यहाँ पे भी 100 200, 100 200, 100 200। ओके। तो कैसा लगा आज का ये न्यूज का एनालिसिस? तो यही करोगे तो आपको खुद से ट्रेड करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ये और नो? ओके। न्यूट्रल न्यूज है, ज्यादा मूव्स अप होने वाली नहीं है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रॉफिट चल रहे होंगे, आप ट्रेड जो लिया होगा उसे क्लोज कर दीजिए, होल्ड मत कीजिए। ओके। क्योंकि सडन रिवर्सल भी आ सकता है। ओके।
तो ये DXY तो ड्रॉप हो चुका है, गोल्ड का भी टारगेट हिट हो जाएगा, हिट हो जाएगा, नो इशू। लेकिन ये हमने सब प्राइस एक्शन से सीखा है। न्यूज हमें पता थी क्या पहले से? न्यूज हमें पता थी क्या? नहीं पता थी। लाइव में हो सभी। यस और नो? तो यही है, आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तो रिजल्ट तो अच्छे ही मिलेंगे। तो गोल्ड जा रहा है ऊपर, यूरो USD ऑलमोस्ट 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 जाने वाला है, GBP USD भी जा रहा है, थोड़ा सा बचा है। USD JPY नहीं जाएगा शायद, मूवमेंट ही स्लो है। USD कैड हिट, AUD USD टारगेट हिट करके आगे चला गया। तो हमने 1 2 3 4 5 6 ट्रेड लिए थे, 6 में से 2 का तो टारगेट हिट हो चुका है, बाकी सब प्रॉफिट्स में ही है। ओके। तो गोल्ड इज अबाउट टू हिट अवर टारगेट। जो टारगेट है वो बहुत ही आगे है, 2181। लेकिन यहाँ तक बहुत ही बढ़िया मूव की है इसने, ऑलमोस्ट 1:2 तो इसने दे ही चुका है। यूरो USD भी 1:2 2.5 क्रॉस कर चुका है, GBP USD भी क्रॉस कर चुका है। ओके। शायद बाद में इसके TP भी हिट हो जाए थोड़ी देर बाद, क्योंकि डॉलर इंडेक्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिर रहा है, तो इंडिकेशन वही है कि यहाँ हमारे टारगेट्स हिट हो जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया रहा एनालिसिस आज का भी, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से हम जा रहे थे, ऐसा नहीं है कि कैसे भी ट्रेड किया रैंडमली। ओके, यहाँ अब हम जो भी ट्रेड्स है उसका एनालिसिस देखेंगे। तो इसने 1:2 दिया है, इसने 1:2, इसने 1:2। USD JPY ज्यादा नहीं चला, USD कैड फुल TP हिट, AUD USD फुल TP हिट। ओके। तो यही था आज का, जो यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि ये न्यूट्रल रहेगा। तो जो 8 बजे के लेक्चर में थे उनको मैंने पहले ही बताया था कि न्यूज क्या आएगी, न्यूट्रल आएगी, बताया था या नहीं अमर पटेल? जी सर, बताया था। ये सर बताया था। तो ये जो है चीज, तो इसीलिए जो एनालिसिस है वो बढ़िया होना चाहिए। ओके। तो ऐसे ही हम अगर लेक्चर्स एनालिसिस के करेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा लाइव में, और चीजें और आसान हो जाएंगी और खुद से आप ट्रेड करोगे। ओके। तो यही पे लेक्चर एंड करते हैं।